गरीबों का शोषण करवा रहे हैं। गरीबों के 250 रुपया कुंटल पर गन्ना खरीदवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही है सरकार का ही बदनाम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि सरकार गिर जाए? सरकार आप लोगों के कर्जे माफ होते हैं तो कोई नहीं जान पाता उद्योगपतियों का। हम किसानों का 10 रुपया माफ होता है तो अखबारों में हल्ला होता है। गन्ना तौल केंद्र गुलहरिया बी पर कुछ गन्ना माफियाओं द्वारा ब्लैक में किया जा रहा है गन्नों की खरीदारी। नाराज किसानों ने हंगामा कर किया प्रदर्शन। बिशनपुरा विकासखंड के गन्ना तौल केंद्र गुलहरिया बी पर 2 माह से कुछ गन्ना माफियाओं द्वारा केंद्र प्रभारी के मिलीभगत से ब्लैक में गन्ना की खरीदारी कर रहे थे, जिसकी जानकारी जब सोमवार को किसानों को हुई तो वे दर्जनों की संख्या में पहुंचकर मिल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया और तौल केंद्र को बंद करा दिया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक इंचार्ज ने किसानों को समझा बुझाकर और माफियाओं के खिलाफ थाने में शीघ्र तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन देकर हंगामा को शांत कराया। प्रदर्शन करने वाले शैलेश तिवारी, राजेश सिंह, अमित तिवारी, नितेश तिवारी, असरफी चौहान, लहरी प्रसाद, रामायण तिवारी, रामौत चौहान, सूर्यभान यादव आदि ग्रामीण किसानों ने बताया कि उक्त गन्ना तौल केंद्र पर बड़े किसानों का गन्ना तौल के लिए जब चालक गाड़ी लेकर आते हैं तो वहां निर्धारित तौल होने के बाद बचे शेष गन्ने को एक गन्ना माफिया द्वारा औने पौने दाम पर खरीदारी कर तौल केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से चुनिंदे लोगों की पर्ची पर तौल करा दिया जाता है। यह खेल नवंबर माह से चलता चला रहा है, जिसकी जानकारी किसानों को सोमवार को हुई तो मौके पर पहुंचकर केंद्र प्रभारी मुदित शुक्ला को फटकार लगाते हुए तौल को बंद कराते हुए हंगामा करने लगे। जिसकी जानकारी मिल प्रशासन को हुई तो उन्होंने बिशनपुरा ब्लॉक इंचार्ज अखिलेश राय और क्षेत्रीय गन्ना ग्राम सेवक उदयभान गौड़ को भेजा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब किसानों से वार्ता किया तो किसान आक्रोशित हो गए और उनसे नोक झोंक भी हुई। टीम ने किसानों से कहा कि गन्ना माफियाओं के विरुद्ध स्थानीय थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन देने के साथ उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। 2 घंटे बाद गन्ना तौल शुरू हुआ। इस संबंध में डिप्टी केन मैनेजर राहुल सिंह ने बताया कि ब्लैक में गन्ने की खरीदारी की सूचना मिली है। गन्ना माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बिशनपुरा ब्लॉक इंचार्ज। नहीं, ब्लैक में गन्ना नहीं बेचा जाता है, ना ही यहाँ कोई ठेकी चलती है और ठेकी के लिए प्रबंध तंत्र और मिल जहाँ भी कहीं इस तरह की सूचना मिलती है। लेकिन आपका काटा इंचार्ज कबूल किए हैं कि हाँ हमारे सामने ही ब्लैक गन्ना बेचा जाए। ज्ञान में इस समय आया है, हम काटा इंचार्ज से अपनी बात पूछेंगे कि कहाँ कब कौन खरीदा या कहाँ गिरवाया गया। इसको जो गन्ना माफिया क्या उनके खिलाफ मिल प्रशासन कार्रवाई कराएगा कि छोड़ेगा? को मिल प्रशासन मिल प्रशासन सरकारी महकमे के साथ मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई का निर्देशन कर सकता है, क्योंकि मिल प्रबंध डायरेक्ट कोई एप्लीकेंट नहीं बन सकता। क्या नाम है आपका? अखिलेश राय। यहाँ क्रय केंद्र भी मिल का चल रहा है और इसी प्लाट में गन्ने की खरीद बिक्री भी चल रही है। किसानों का शोषण किया जा रहा है। 250 रुपये कुंटल पर गन्ना खरीद के और इसी कांटे पर पुनः तौल कर लिया जा रहा है। किसकी लापरवाही मानेंगे? मिल प्रशासन की? मिल प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ जो चौकीदार अधिकृत है उसकी शकल किसी किसान ने देखा नहीं है। यहाँ नाथू हजाम नाम का एक व्यक्ति ब्रोकर है जो खरीद बिक्री करता है। क्या नाम है आपका? शैलेश तिवारी। मैं किसान हूँ क्रय केंद्र का। यहाँ पे नियम यहाँ के लोकल ब्रोकर है वो बना रहा है। कभी कह रहा है 60 कुंटल तौल होगा और बाकी लोगों का 50 कुंटल तौल होगा। क्या मांग है आप लोग का? जो भी नियम बने एक बराबर बने, या नोटिस बोर्ड पे चस्पा हो कि सभी किसान उतना गन्ना लेके आवा। क्या नाम है?
बाकी किसानों का गन्ना 50 कुंटल से ऊपर हो रहा है तो उतार दिया जा रहा है, और कुछ चुनिंदा लोगों का गन्ना 60 कुंटल तोल हो रहा है। अच्छा, ये कौन करा रहा है? अब यहाँ पे एक नाथू चौकीदार है, वही करा रहा है। वो कह रहा है कि जो नियम हम बनाएंगे लेकिन मिल वही। प्रशासन बता रहा है कि नाथू यहाँ चौकीदार नहीं है। अब शुरू से तो हम लोग यही जान रहे हैं कि वही चौकीदार है, और प्रशासन बता रहा है कोई सुशील कुमार है वो चौकीदार है। वो भी आज हम लोग जाने हैं कि सुशील कुमार चौकीदार, आज तक हम लोग यही जानते थे कि नाथू शर्मा ही यहाँ पे चौकीदार है। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। यहाँ आप तमाम लोग जुटे हुए हैं, हंगामा हुआ है, क्या मामला है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि हम गन्ना लेकर आए थे तो उसमें 4 कुंटल बेसी गन्ना था, तो वो हम कहे कि टेलर में एडजस्ट कर दीजिए, तो कहे नहीं हुआ। यहाँ 2 टेलर 3 टेलर एक वही कांटा बाबू एक इकट्ठा करके और एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कांटा बाबू ये बेचवाते हैं? अब जो भी करें कांटा बाबू से के माध्यम से। नहीं, कौन बेचवाता है बताएंगे कुछ? वो यहाँ के चौकीदार हैं नथु, वही कराते हैं, वही कहते हैं कि हम यहाँ के सिस्टम नहीं, वहाँ तो सुधीर शुक्ला करके कोई है। नहीं तो हम तो यहाँ के चौकीदार नथुए के जानते हैं। जो मौका से रहेगा उसी को नाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश सिंह है। कहाँ घर है? तुम लोग सकल नहीं देखे जो है। लोडर वाले से पूछिए, वो खुद लोड करता था। क्योंकि जमीन पर पड़ा हुआ गन्ना जो खरीद के गिराया जाता है, नहीं यहाँ ठेकी और उसका कोई आदेश खेती नहीं। चल रहा है, वो बेचारा क्या करे, बाहरी आदमी है वो तो जो कहा जाएगा करेगा, भयबस करेगा। ठेकी यहाँ नहीं, ठेकी क्या तो कहीं आप नहीं लोग चलेगी। ही ये करवा रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं करवाते हैं। गरीबों का शोषण करवा रहे नहीं, हैं। गरीबों के शोषण 250 रुपया कुंटल पर गन्ना खरीदवा रहे हैं, नहीं, फैक्ट्री गरीबों का शोषण करवाती है। फैक्ट्री ठेकी जबकि की एक होती है। हफ्ते में पेमेंट मिल दे रही हाँ, एक है, हफ्ते में दे दे रही है। तो गरीब के पास पर्ची ही नहीं है। और ये जो गन्ना माफिया है उसके खाते को क्यों नहीं आप लोग जांच करवा के इकट्ठा पर्ची दे देते हैं? इकट्ठा पर्ची एक बार में पर्ची दे दीजिए, गरीबों को पर्ची भी मिलेगी, पक्ष बढ़ेगा, शोषण बंद होगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। हैं? सरकार का ही बदनाम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि सरकार गिर जाए? नहीं, सरकार आप लोगों के कर्जे माफ होते हैं तो कोई नहीं जान पाता उद्योगपतियों का। हम किसानों का 10 रुपया माफ होता है तो अखबारों में हल्ला होता है, टीवी पर चलता है।